आपका फिर से स्वागत है जीके एंड जीएस चैनल बाय सीपी रावत में। आज हम प्रमुख नदियों के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत की हैं। भारत की नदियां कौन कौन सी हैं तथा इसके स्रोतों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन क्लास से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि और वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे तो दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो जिससे क्या है हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। तो पहले नंबर पे दिया गया है गंगा नदी दी गई है दोस्तों के गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी क्या है, तो गंगा नदी के बारे में बात करते हैं कि गंगा नदी क्या है। तो गंगा नदी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट नंबर का है। तो गंगा नदी के सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है दोस्तों कि यह कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसका स्रोत यानी कहाँ से निकलती है, तो ये इसका स्रोत है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला फॉन्ट क्या दिया गया है, अगले फॉन्ट में दिया गया है, अगले फॉन्ट में क्या दिया गया है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर हो जाती है। इसमें अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि मोहाना क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है इसमें कि मोहाना यानी ये गिरती कहाँ पे ये समुद्र में जाके मिलती है। तो सुंदरबन डेल्टा के यहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, सुंदरबन डेल्टा के यहाँ पे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए होंगे। तो दोस्तों देखते हैं, गंगा नदी की भारत की गंगा नदी है। तो भारत की गंगा नदी एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण एक पवित्र नदी है। भारत की सबसे पवित्र नदी है जिसमें माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल तथा जिनका भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आगे देखते हैं अगले पॉइंट में क्या दिया गया। अगले पॉइंट में यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि अगले पॉइंट में यमुना नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, बात करेंगे कि यमुना नदी क्या है। तो यमुना नदी के बारे में बात करेंगे, यमुना नदी क्या है। तो यमुना नदी के बारे में मुख्य बातें दी गई हैं। नंबर पॉइंट दिया गया है, नंबर ए पॉइंट में दिया गया है इसका स्रोत क्या है, कहाँ से निकलती है। तो ये यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और इसका मुहाना दूसरा नंबर दिया है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है। तो लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर हो जाती है, 1376 किलोमीटर हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 1376 किलोमीटर हो जाती है। और यहाँ आगे जाके इसमें मुहाना, मुहाना माने कहाँ पे इसमें मिलती है। तो त्रिवेणी नामक स्थान पर, कहाँ पे दोस्तों, त्रिवेणी नामक स्थान पर इलाहाबाद के समीप जाकर, जहाँ तीन नदियों का संगम होता है उसमें जाकर ये मिल जाती है। चंबल नदी भी अपने यमुना में मिल जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यमुना किसमें जाके मिल जाती है, ये त्रिवेणी त्रिवेणी संगम कहलाता है। तीन नदियों का संगम है इसलिए इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। इलाहाबाद के जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या फॉन्ट दिया है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में सरस्वती गंगा तथा सरस्वती भी इसमें मेल होता है। तो तीन नदियों का नाम बता रहा है दोस्तों हमने किस किस यहाँ। तो यमुना का हो जाता है, सरस्वती नदी का हो जाता है और अपनी तीन नदी मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, इसको त्रिवेणी नामक स्थान बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे में पॉइंट में क्या दिया गया, अगले पॉइंट में दी गई होगी सरस्वती नदी। कौन सी दी है, सरस्वती नदी गई है। तो सरस्वती नदी के बारे में ज्यादा कुछ दिया गया नहीं है दोस्तों इसमें, तो हम इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसका वर्णन, तो सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है। सरस्वती नदी है जो तो प्राचीन पौराणिक काल की नदी है जिसका विवरण वेदों में भी दिया गया है। किसमें दिया गया है दोस्तों, वेदों में भी दिया गया है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है, भारत की तीसरी पवित्र नदी माना जाता है। तथा प्रयाग प्रयाग में तीन नदियों का संगम होता है, यमुना नदी, गंगा तथा नदी और सरस्वती नदी, तीनों का संगम हो जाता है जिसे त्रिवेणी नामक स्थान से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्षिप्रा नदी कौन सी दी गई है दोस्तों, क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी कहाँ पे दोस्तों, ज्यादातर हम क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जहाँ पे क्या है दोस्तों, कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो देख आगे बढ़ते हैं
कि इसमें अगला पॉइंट क्या दिया है। तो दोस्तों ये हमारी और वीडियो है, तो आप इसको देख सकते हैं, भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, और भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप जाकर इसमें देख सकते हैं। आंगला दिया गया, इसका उद्गम स्थल देखते हैं। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल धार में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? धार जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें हो जाता है। इसकी लंबाई 196 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुहाना चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती है, यानी ये चंबल नदी की सहायक नदी भी इसको बोला जाता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्षिप्रा नदी, तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी पर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है इसमें, कुंभ का मेला लगता है और 4 धार्मिक स्थलों में से माना जाता है। ठीक है, 4 जो कुंभ के मेले लगते हैं उनमें से एक स्थान है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसको मध्य प्रदेश की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आगे देखते हैं कि क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो आगे पॉइंट दिए गए हैं अपने कि उद्गम स्थल क्या है इसका। उद्गम स्थल यानी ये स्रोत क्या है, ये कहाँ से निकली है? तो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक से इसका निकलती है, और लंबाई की इसकी बनाती है 1312 किलोमीटर। कितनी बनाती है दोस्तों? 1312 किलोमीटर बनाती है। मोहाना कहाँ है? खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है और अरब सागर में ये मिल जाती है। खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो ये कहाँ, नर्मदा नदी कहाँ पे? गुजरात में से निकल के खम्बात की खाड़ी में चली जाती है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य एवं रहस्यमयी नदी है। नर्मदा नदी ये एक दिव्य एवं रहस्यमयी नदी है, जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, और आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। और कृष्णा नदी, क्या दोस्तों? कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरे नंबर कृष्णा नदी के बाद में इसका तीसरा स्थान आता है, जो केवल भारत में बहती है, और ये किसका दूसरा कहीं पर भी नहीं बहती। और नदियां दोस्तों के जैसे ब्रह्मपुत्र है अपनी, तो दूसरे देशों में भी बह जाती हैं। अब आती है गोदावरी। तो गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल क्या है? त्रिविंग त्रम्बिंग त्रयंबिकेश्वर 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 से निकलती है। इसका उद्गम स्थल क्या है? त्रयंबिकेश्वर से निकलती है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। आगे अगले पॉइंट में दिया गया है इसमें, मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? मुहाना बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि अगला पॉइंट में क्या दिया गया है। तो गोदावरी नदी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। तो गोदावरी की नदी के बारे में जैसे गोदावरी नदी जिस दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, जो हमने पहले ही बता दिया था, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो कर्नाटक के कौन से जिले से निकलती है दोस्तों? तो नासिक जिले से निकलती है, और जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं कि कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो देखते हैं दोस्तों, इसका उद्गम स्थल माना जाता है ताला कावेरी। कहाँ से माना जाता है? ताला कावेरी से माना जाता है, और लंबाई इसकी 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर अपने भारत में बहती है। और ये भी नदी कहाँ पे जाके गिर जाती है? इसका मुहाना कहाँ पे हो जाता है? कावेरी डेल्टा। कहाँ पे दोस्तों? कावेरी डेल्टा पे हो जाता है। जो कावेरी डेल्टा बनाती कावेरी नदी है, उसके डेल्टा में जाके ये नदी गिर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में भी ये नदी गिरती है। ठीक है दोस्तों, ये भी दक्षिण भारत की नदी है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। कावेरी नदी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो तथ्य को देखते हैं कि कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है।
तो देखो दोस्तों, उस नर्मदा नदी का नंबर तो आता ही है लंबी लंबी में, लंबाई में, बहने में, लेकिन क्या है दोस्तों, कावेरी नदी भारत में दक्षिण गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी है दक्षिण भारत की। कहाँ की दोस्तों? दक्षिण भारत की। इस नदी के किनारे वर्षा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुस्तान का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर सबसे हिंदू के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या है, ये नदी दक्षिण भारत की है इसलिए तीसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन अगर पूरे ऑल ओवर भारत की बात की जाए तो दोस्तों ये नदी हमारे वो ये क्या है वो चंबल वो नर्मदा नदी हमारी तीसरे नंबर पे आती है, जो भारत में सबसे ज्यादा बहती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे बहती है। अब आता है कृष्णा नदी। कौन सी आती है दोस्तों? कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे तो देखो दोस्तों, इसमें कृष्णा नदी के बारे में इसमें दिया गया है उद्गम स्थल। कहाँ दिया गया है दोस्तों? उद्गम स्थल यानी उद्गम स्रोत दिया गया है। तो महाबलेश्वर, कहाँ से दोस्तों? महाबलेश्वर से ये निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और इसमें लंबाई कितनी है इसकी दोस्तों? तो लंबाई है इसकी 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है, जो भारत में ही बहती है दोस्तों। और मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी मिल जाती है। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी के बारे में दिया गया है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी को हिंदू द्वारा पवित्र माना जाता है। हिंदू द्वारा क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत होता है। सभी पापों का अंत हो जाता है दोस्तों। तो अभी भी अगर कोई पाप किया है, तो हमने तो बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब क्या है, इसमें डुबकी तो लगानी पड़ेगी हमें। तो आगे बढ़ते हैं, अगले नदी की तरफ चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ चलते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आज यहाँ से इकट्ठा करेंगे दोस्तों। अच्छी लग रही हो तो वीडियो दोस्तों लाइक और कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। इनमें से कभी कभी क्या दोस्तों, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो बनते ही रहते हैं नदियों से। या उसके उद्गम स्थल पूछा जाएगा, या उसका कितनी किलोमीटर की लंबाई पहुंचती है और किस नदी में जाके मिलती है, इसकी सहायता के बारे में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हुए, इसका उद्गम स्थल क्या हो जाता है दोस्तों? इसका उद्गम स्थल तिब्बत कैलाश पर्वत से निकलती है। तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 2900 किलोमीटर हो जाती है। और मोहाना बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब इस नदी के बारे में हम कुछ और भी जानकारी देते हैं। तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी दो देशों में अलग में बहती है और भारत में भी बहती है, इन तीन देशों में बहती है। तो इसकी जानकारी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। शाब्दिक अर्थ इसका ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम स्थल तिब्बत कैलाश पर्वत के निकट से हुआ है। कैलाश पर्वत के निकट से हुआ है। यह चीन में भी बहती है और अपने भारत में आके ये बहती रहती है। अब महानदी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं दोस्तों। जानकारी क्या दी गई है महानदी के बारे में? तो इसका उद्गम स्थल क्या हो जाता है? इसका उद्गम स्रोत हो जाता है धमर धमतरी। क्या हो जाता है दोस्तों? धमतरी से निकलती है और इसकी लंबाई बनती है 885 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि मुहाना क्या है इसका। मुहाना यानी किस में जाके मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये दोस्तों मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है जानकारी। तो महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है। रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है तथा यह छत्तीसगढ़, क्या दिया गया इसके पॉइंट में, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये भी नदी किस में मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और ये अपनी ये वाली नदी जो अपनी दी गई है, किस में जाके मिल जाती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार से अभी तो नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र भी उसमें मिलती है बंगाल की खाड़ी में।
गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस प्रकार से अब देखते हैं दोस्तों अगली दक्षिण भारत की नदी है, इसका नाम है अलकनंदा। क्या है दोस्तों? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बहुत ही अच्छी नदी मानी जाती है अपने सभी जल के बहाव के हिसाब से, और ये सभी राज्यों को बहुत राज्यों को पोषित करती है। ये भी दक्षिण भारत की नदी है। तो देखते हैं दोस्तों के उद्गम स्थल क्या गया है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। मुहाना इसका गंगा में होता है। अलकनंदा नदी गंगा में जाके मिल जाती है। दक्षिण भारत की नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये क्या है, उत्तर प्रदेश की एक नदी है अलकनंदा। हाँ, इस पे एक मूवी बनी है साउथ की, अलकनंदा। तो अलकनंदा अलकनंदा मूवी नहीं है उसका नाम, पर अलकनंदा नदी का इसमें केदारनाथ बताया जाता है, केदारनाथ में। तो ये गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं दोस्तों अलकनंदा नदी के बारे में क्या दिया गया है। अलकनंदा नदी के बारे में दिया, अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं में से एक है। जो इनकी इसी गंगा की जो मुख्य दो धाराएं हैं उनमें से क्या है, एक है। और इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? स्रोत धारा। निर्वाह के कारण इसको स्रोत धारा माना जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी दी गई है? भागीरथी। भागीरथी को भी गंगा का नाम जान माना जाता है। जो गंगा की दो मुख्य धारा थी, एक धारा तो ये हो गई, एक ये हो जाती है दोस्तों दूसरी भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी गंगा की एक धारा है। इसका उद्गम स्रोत क्या है दोस्तों? इसका उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमनद हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगोत्री हिमनद हो जाता है। और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर बहती है। 205 किलोमीटर बहती है। ये भी क्या है, गंगा में जाके मिल जाती है। किसमें मिल जाती है दोस्तों? ये भी गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा में जाकर इसका उद्गम स्थल मुहाना बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी गंगा की सहायक नदी है। वैसे गंगा को ही भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दिया गया है कि भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और देवप्रयाग के यहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा मिल जाती हैं, जिससे क्या है, गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी पर टहरी बांध भी बनाया गया है, जिसे भागीरथी नदी पर टहरी बांध बना। दूसरी सहयोग भीलांग गंगा के नाम से जाना जाता है। भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। किसके? दूसरी भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है, जो विश्व की पांचवा सबसे ऊंचा बांध है। जो भारत का तो सबसे ऊंचा बांध टहरी बांध ही है दोस्तों, जो गंगा नदी पर बना हुआ है, यानी भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और ये विश्व में 5वां स्थान अपना रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया है? सरयू नदी। कौन सी दी गई है दोस्तों? सरयू नदी के बारे में पढ़ते हैं कि सरयू नदी क्या है। तो दोस्तों सरयू नदी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है, जिसे हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। किसमें दोस्तों? यह सरयू नदी वैदिक कालीन नदी है, जो हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू नदी जो आपको पता है कि दोस्तों राम भगवान इसी नदी से पार किए कराए थे। हाँ, तो यही वो नदी है। तो इसमें देख अगली नदी का क्या दिया है? झेलम नदी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। झेलम नदी में क्या दिया गया है? तो झेलम नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो झेलम नदी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो झेलम नदी में क्या दिया है? झेलम नदी शेषनाग झेलम नदी शेषनाग झील से, शेषनाग झील कहाँ पे? उत्तराखंड में दोस्तों से निकलती है, और यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। कश्मीर घाटी की सुंदरता में झेलम नदी चार चांद लगा देती है। यानी ये जो झील है शेषनाग झील, सॉरी दोस्तों, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। हम तो उत्तराखंड में बता रहे थे, क्यों सॉरी दोस्तों, दिमाग थोड़ा आउटसाइड हो जाता है। तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील जहाँ से निकलती है, और कश्मीर में जाकर ये चांद लगा देती है। ठीक है दोस्तों। अब झेलम नदी क्या है? जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, और ये जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका आगे देखते हैं दोस्तों। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल ये मध्य प्रदेश की दोस्तों, और मध्य प्रदेश ही हमें चंबल के पास में ही है। हम 10 किलोमीटर चंबल से हमारा गांव 10 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम इसके पास में ही हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों।
ये जानापावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? जानापावा पहाड़ी से निकलती है तथा इसकी लंबाई इसकी लंबाई 966 किलोमीटर हो जाती है तथा दोस्तों इसका मुहाना क्या हो जाता है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, जो पहले हमने एक बार बता दिया गया। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण नदी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चंबल नदी महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। जो सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनाई गई है, तो इसी नदी के हिसाब से ये सीमा बनाई गई है। महू में एक मात्र कारखाना है, छाता बनाने का एक मात्र महू में एक कारखाना है जो वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है। और शायद अम्बेडकर जी का जन्म भी वहाँ पे ही हुआ है, महू में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से में मिल जाती है। तो चंबल नदी जाकर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है दोस्तों? यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं क्षिप्रा जो मध्य प्रदेश में, और सिंध, काली सिंध और कोना नो नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है चंबल की। तो दोस्तों हमारी चंबल है तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बता दिया गया आपको। बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए, और आगे जल्दी बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले अगले क्वेश्चन ये हमारी ये दिया गया है। और दोस्तों इस प्रकार से सभी नदी हो जाती हैं दोस्तों। तो आपके लिए सभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जिस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए थैंक यू। लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सभी के लिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो होता क्या है दोस्तों कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और अच्छा